गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, जो बिक रहा है उसे मत खरीदो। जो तुम्हारी जरूरत है केवल वही खरीदो। जो तुम्हारी जरूरत है केवल वही खरीदो। दुनिया बेचने में लगी है, दुनिया बेचने में लगी हुई है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदता है, ना कि दूसरों की मार्केटिंग के अनुसार। दोस्तों, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर सेकंड कोई ना कोई हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, ई कॉमर्स, होल्डिंग। आप इधर जाइए, मेट्रो में जाइए, बस में जाइए, कार में जाइए, जिधर भी जाइए उधर आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आएंगे, पंपलेट लगे हुए नज़र आएंगे, होल्डिंग लगे हुए नज़र आते हैं। और ई कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर, हर जगह संदेश एक ही है, यह खरीदो, यह खरीदो, यह लो, यह मिस मत करो, यह लो, कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हर कोई लगा हुआ है। जो बड़े पढ़े लिखे, बड़े एजुकेटेड हैं, वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, बेचने में लगे हुए हैं। सामने वालों को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, सामने वालों को उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बस खरीदो 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 खरीदो। हर कोई बेच रहा है दोस्तों। लेकिन एक प्रश्न खुद से पूछिए, क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है? क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर आप अपनी ज़रूरत तय नहीं करेंगे, अगर आप अपनी ज़रूरत तय नहीं करेंगे, तो बाजार आपकी ज़रूरत तय कर देगा, बाजार आपकी ज़रूरत तय कर देगा। और बेचने वाले, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, 10 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। उनका माल खरीद के कभी किसी का भला हुआ नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी दुकान चला रहे हैं क्योंकि जिससे उनका खुद का भला नहीं हुआ, दूसरों को भला क्या होगा। बहुत सारे लोगों में ऐसे जानता हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि लोग ये बेचने का काम है उनका, क्योंकि उनका जीविका है, उनकी दाल रोटी उसकी चलती है, उनके घर का खर्चा उससे चलता है, और ऐसो आराम की ज़िंदगी उसी से उनकी चलती है जब उनका माल बिकता है। अब आपको अपनी बुद्धिमत्ता, समझदारी का इस्तेमाल करना है। आपको जो ज़रूरत है वही खरीदिए, ना कि हर कोई बेच रहा है उस चीज़ को खरीदिए। और ये आपकी समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैच्योरिटी, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करेगा। मार्केटिंग कैसे हमारे मन को प्रभावित करती है? मार्केटिंग कैसे हमारे मन को प्रभावित करती है? कमी, लिमिटेड ऑफर, डर, फोमो, सेलिब्रिटी प्रभाव, सोशल प्रूफ, इस्तेमाल, इमोशनल सेलिंग। और समझाइए कि कंपनियां मनोविज्ञान का उपयोग करके निर्णय प्रभावित करती है। मुझे भी याद है, एक बार हमें भी टीवी में आने का अवसर मिला, कुछ एक प्रोडक्ट सेल करते, उस प्रोडक्ट को मैंने कभी देखा ही नहीं था और हम बेच रहे थे। तो इसलिए मुझे मालूम, इसलिए जो प्रोडक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटी बेचते हैं उनको उसका पैसा मिलता है, इसलिए वो बेच रहे हैं। उन्होंने कभी उसको इस्तेमाल नहीं। मैं बोला ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझिए, ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझिए। 3 प्रश्न हमेशा पूछिए। क्या इसकी वास्तव में हमें आवश्यकता है? क्या इसकी वास्तव में आवश्यकता है? क्या मैं इसे बिना उधार लिए खरीद सकता हूँ? क्या मैं इसे बिना उधार लिए खरीद सकता हूँ? क्या 6 महीने बाद भी ये उतना उपयोगी रहेगा जो आज है? बताइए कि अधिकांश लोग इच्छा को आवश्यकता समझ लेते हैं। ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग इच्छा को आवश्यकता, जरूरत समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों, जीवन में कुछ उदाहरण हम समझते हैं। महंगा मोबाइल, लेकिन पढ़ने के लिए किताब नहीं। मोबाइल महंगा, पढ़ने के लिए किताब नहीं। ब्रांडेड कपड़े, लेकिन स्वास्थ्य की, हेल्थ की इग्नोर, हेल्थ को बारे में कोई ख्याल नहीं है। EMI पर विलासिता, लेकिन बचत शून्य है। सोशल मीडिया के लिए खर्च, परिवार के लिए समय नहीं है। मेरे दोस्तों, कहिए, सबसे महंगी खरीद वह होती है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे महंगी खरीद वही होती है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। दोस्तों,
व्यवहारिक समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे दोस्तों? 24 घंटे का नियम अपनाइए। 24 घंटे का नियम अपनी लाइफ पे अप्लाई करिए। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे रुकिए। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे रुकिए। जरूरत सूची, हर महीने पहले आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाइए। हर महीने पहले आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाइए। वैल्यू बनाम प्राइस, उसकी जो वैल्यू है और प्राइस। सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है और महंगा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि सस्ता जो है वो अच्छा नहीं होगा और महंगा है वो अच्छा ही होगा, ये ज़रूरी हमेशा नहीं होता है। निवेश की प्राथमिकता पर ध्यान दीजिए। पहले स्वास्थ्य पर निवेश कीजिए, शिक्षा पर निवेश करिए, कौशल पर निवेश करिए, रिश्तों में निवेश कीजिए और अपने अनुभव स्किल पर निवेश करिए। इन पर खर्च नहीं, निवेश समझना चाहिए। ये आपकी लाइफ की प्रोग्रेस, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए निवेश है, खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और मेरे दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, आज निर्णय लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। मैं विज्ञापन देखकर नहीं, विवेक से खरीदूंगा विज्ञापन। और ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कभी कभी हम भी उस हादसे के शिकार हो जाते हैं और हमें अपने अनुभव, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, बस देखा देखी भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि वो एडवर्टाइज को इस तरह साइंटिफिक वे, मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या एक लालच वाला, एक प्रलोभन वाला बनाते हैं, तो आप उसमें फंस जाते हैं। तो उस वक्त विवेक बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि ये मैं जो आपके सामने वीडियो शेयर कर अपने अनुभव से शेयर कर रहा हूँ। और ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो बताते हैं इसके बारे में। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को वीडियो के माध्यम तक लोगों तक अवेयरनेस, जागरूकता पहुँचाएँ, क्योंकि वो बेचने वाले अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना। इसलिए हम कभी किसी के बारे में सही गलत का बात नहीं है, बात है हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बेचने वाले तो बेचते रहेंगे, क्योंकि उनका तो उससे बिजनेस, वो तो बिजनेस है। तो इसलिए आपको जरूर देखना है कि क्या आपकी ज़रूरत है, तभी उसको परचेज करें, ना कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो मेरे दोस्तों, आज फैसला करना है, मैं विज्ञापन देखकर नहीं, विवेक से खरीदूंगा। मैं दिखावे के लिए नहीं, आवश्यकता के लिए खर्च करूंगा। मैं अपनी कमाई का सम्मान करूंगा। मैं अपनी इच्छाओं का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। मैं अपनी इच्छाओं का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। और याद रखिए मेरे दोस्तों, याद रखिए, बेचने वाले अपना काम करेंगे, लेकिन खरीदना आपका निर्णय है। बेचने वाले अपना काम करेंगे, खरीदना आपका निर्णय, आपका फैसला है। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया, उसी दिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत हो जाएगी। अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा सामान है। अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा सामान है। अमीर वह है जिसे सबसे कम अनावश्यक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, दुनिया आपको हर दिन कुछ बेचने की कोशिश करेगी। दुनिया हर दिन आपको कुछ बेचने की कोशिश करेगी, लेकिन सफल वही होगा जो हर बार खुद से पूछे, क्या यह मेरी ज़रूरत है? क्या यह मेरी ज़रूरत है या किसी और की मार्केटिंग का असर है? यदि यह प्रश्न आपकी आदत बन गया, तो आप केवल पैसे ही नहीं बचाएंगे, बल्कि अपना समय, मानसिक शांति और जीवन की दिशा भी बचाएंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अपने जीवन को बेहतर बनाइए, खुशहाल बनाइए और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी और परम आनंद, सुख, शांति, समृद्धि के अधिकारी बन जाइए। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे दोस्तों, यह जो वीडियो प्रेरणा के साथ साथ व्यवहार, विज्ञान, उपभोक्ता, मनोविज्ञान, वित्तीय अनुशासन और दैनिक जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों, ज्ञान के ऊपर आधारित है, जिससे हर किसी को फायदा हो पाए।
यही मेरा प्रयास था, जो मैंने सीखा है, जो अपना अनुभव गुरुओं से सीखा है और आज मैं आपके सामने शेयर किया। इसलिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, जागरूकता लाने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन करवाना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को बेस्ट बनाएं, अपने आप को जबरदस्त बनाएं, खुशहाल बनाएं और अपने को पावरफुल, शक्तिशाली बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।